आदत हो चुकी है तेरी। प्रतीक ने समझदारी से कार को रोड साइड पर पार्क कर दिया। जब चर्चित ने सरवोच की नजरों को फॉलो किया तो उसे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। आखिर सरवोच ने अभी अभी कार रोकने के लिए क्यों कहा था? उसे अपनी वाइफ जो नजर आ गई थी। लेकिन जब चर्चित की नजर ख्याति के बगल में खड़ी दूसरी लड़की पर पड़ी तो उसके होठों पर भी बड़ी सी स्माइल आ गई। ख्याति और नूपुर सड़क की दूसरी तरफ बने एक रोड साइड फूड स्टॉल पर खड़ी होकर पानी पूरी खा रही थी। सरवोच कार से बाहर निकलकर खड़ा हो गया और लगभग 2 मिनट तक कंटिन्यू ख्याति को देखता रहा। ख्याति के होठों पर बड़ी सी स्माइल थी और उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात कर रही है और दोनों फ्रेंड्स आपस में हंस रही थी। ख्याति बहुत खुश लग रही थी। उसे इस तरह से हंसते हुए देखकर सरवोच को अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसने ख्याति का अपने सामने कभी इतना बेफिक्र अंदाज नहीं देखा था। आज उसने वीडियो में जिस तरह से करण को हैंडल किया था, सरवोच को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर असली ख्याति मेहता कौन सी है। वो जो उसके सामने हमेशा ही डरी और सहमी सी रहती है या वो जो दूसरे लोगों के सामने इतना बोल्ड और कॉन्फिडेंट रहती है। सडनली सरवोच ने सोचा, क्या वो मुझसे ज्यादा दूसरों पर ट्रस्ट करती है और दूसरों के साथ ज्यादा खुश रहती है? इतना सोचते ही सरवोच के फेस के एक्सप्रेशन बिगड़ गए। वो पलटा और वापस कार में बैठने जाने लगा, लेकिन उससे पहले ही एक हाथ उसके कंधे पर आ गया। चर्चित बोला, अरे रुक क्यों गया? चलना उनके पास चलते हैं। सरवोच ने कहा, अब मेरा मूड नहीं है। चर्चित चुलबुली आवाज में बोला, बट मेरा मूड तो अभी बना है, तो रुक मैं जाता हूँ। इतना कहकर वो रोड की दूसरी साइड ख्याति और नूपुर के पास चला गया। स्टॉल के पास पहुंचकर चर्चित ने कहा, हेलो मिस मेहता, हाउ आर यू? ख्याति ने अपनी नजरें उठाकर चर्चित की तरफ देखा और वो थोड़ी हैरान हो गई। वो चर्चित को पहले से जानती थी। बचपन से वो हायर सोसाइटी में पली बड़ी थी। उसने कई पार्टीज अटेंड की थी और उसने चर्चित को भी उन पार्टीज में अक्सर देखा था। ख्याति ने फॉर्मली स्माइल करते हुए कहा, हेलो मिस्टर मलिक, आई एम गुड। चर्चित बिल्कुल भी डिसेंट नहीं था। उसने पास से एक चेयर खींची और पसर कर बैठ गया। उसकी नजरें नूपुर के ऊपर जमी हुई थी, जिसे नूपुर फील कर सकती थी। हालांकि उसने चर्चित को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। ख्याति ने भी चर्चित से कोई बात नहीं की, लेकिन अब उन दोनों फ्रेंड्स ने भी आपस में बात करना बंद कर दिया था और चर्चित की तरफ से अपनी नजरें फेर कर दूसरे डायरेक्शन में देखने लगी थी। तभी ख्याति के कानों में एक कोल्ड वॉइस पड़ी, तुम यहाँ ये सब क्या खा रही हो? ख्याति ने फौरन उस आवाज को पहचान लिया। आखिर वो इस आवाज को कैसे भूल सकती थी? उसने अपने पीछे की तरफ देखा और उसकी नजरें सरवोच की कोल्ड नजरों से जाकर टकरा गईं। सरवोच ने 3 पीस डिजाइनर बिजनेस सूट पहना हुआ था। उसकी कलाई पर पटेक फिलिप की लिमिटेड एडिशन वाली वॉच चमचमा रही थी, जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही थी। उसके हैंडसम से फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन उसका ऑरा इतना इम्पैक्टफुल था कि आसपास खड़े बाकी लोग भी उसे देखने से खुद को रोक नहीं पाए। तभी नूपुर की आवाज ख्याति के कानों में पड़ी, ख्याति ये तो तेरा कजिन है ना? नूपुर की बात सुनकर सरवोच की आंखें सिकुड़ गईं। उसने कजिन वर्ड को अपने मन ही मन दोहराया और ख्याति की तरफ घूर कर देखने लगा। ख्याति पैनिक हो गई और जोर जोर से खांसने लगी। जो पानी पूरी उसने अभी अभी अपने मुंह में डाली थी, वो खांसने की वजह से बाहर जमीन पर गिर पड़ी और मिर्ची वाला तीखा पानी उसके गले को जलाने लगा, जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए। ख्याति इस वक्त नूपुर को पीटना चाहती थी। क्या उसने पहले ही नहीं कहा था कि कजिन वाली बात किसी के सामने भी नहीं कहना है? नूपुर ने फौरन पानी की बोतल का कैप ओपन करके ख्याति की तरफ बढ़ाया और उसकी पीठ को सहलाते हुए बोली, क्या हुआ ख्याति, तू ठीक तो है? ख्याति ने पानी का एक घूंट लिया और धीरे से बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सरवोच उसके ठीक बगल में खड़ा था और ये सिर्फ ख्याति ही जानती थी कि उसे सरवोच को अपने सामने देखकर किस कदर शॉक लगा है और वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नूपुर की कजिन वाली बात सुनकर चर्चित ने अपनी आंखें घुमा ली और मन ही मन सोचा, क्या ये लड़की पागल है? किस एंगल से उसे ये दोनों कजिन लग रहे हैं? चर्चित और सरवोच के आने से आसपास खड़े लोग ख्याति और नूपुर को और भी ज्यादा घूर घूर कर देखने लगे थे। वो दोनों इस फूड स्टॉल के आसपास खड़ी भीड़ से बिल्कुल अलग लग रहे थे। सरवोच की नजरें ख्याति पर जमी हुई थी
और उसके फेस के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। लेकिन चर्चित आसपास खड़े लोगों को भी देख रहा था। वो अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो गया और उसने लापरवाही से अपने पैंट की पॉकेट में हाथ डालते हुए घूर कर आसपास खड़े लड़कों को देखा जो ख्याति और नूपुर को देख रहे थे। चर्चित का लुक इतना अग्रेसिव और खतरनाक था कि आसपास के लड़कों ने फौरन ख्याति और नूपुर के ऊपर से अपनी नजरें हटा ली और दूसरी तरफ देखने लगे। दो रिच और हैंडसम लड़कों के साथ दो खूबसूरत लड़कियां। देखने वालों के लिए ये नजारा ऐसा था कि जैसे उन चारों के अलावा देखने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। वो चारों आपस में परफेक्ट कपल लग रहे थे। ख्याति के माइंड में करंट की स्पीड से ख्याल आया, ओह गॉड, इसने कहा था कि अगर मैं 6 के बाद घर आई तो मुझे अपना डिनर खुद बनाना होगा। कहीं ये मुझे बाहर खाते हुए देखकर नाराज तो नहीं हो गया। इतना सोचते ही ख्याति बुरी तरह कांप गई। वो सरवोज के गुस्से से डरती थी। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो दोबारा सरवोज की तरफ देखे। सरवोज फिर बोला, क्या तुम अक्सर यहाँ खाती हो? ख्याति ने अपनी आंखों से बहने वाले आंसुओं को पोंछा और धीरे से बोली, नहीं, कभी कभी खाती हूँ। वो सरवोज को बिल्कुल नहीं बताएगी कि वो और नूपुर कभी कभी रोड साइड मार्केट की फूड स्टॉल पर खा लेती हैं। हालांकि वो दोनों ही फ्रेंड अपने फिगर और हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस थी, लेकिन फिर भी कभी कभी वो ज्यादा खुश होती थी तो चीटिंग डे मना लिया करती थी, क्योंकि इन रोड साइड फूड स्टॉल की पानी पूरी का टेस्ट 5 स्टार होटल के टेस्ट से कहीं ज्यादा अच्छा था। नूपुर देख रही थी कि ख्याति और उसके कजिन के बीच में एटमॉस्फेयर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए उसने एटमॉस्फेयर को थोड़ा लाइट करने की गरज से सरवोज से पूछा, मिस्टर कपूर, आप कुछ खाना चाहेंगे? क्या मैं आपके लिए कुछ ऑर्डर करूं? इससे पहले कि सरवोज नजर उठाकर नूपुर की तरफ देख भी पाता, चर्चित की आवाज गूंज गई, एक्सक्यूज मी मिस, मैं यहाँ पहले से बैठा हूँ, आपने मुझे तो कुछ भी ऑफर नहीं किया।